जरा अब बात करते हैं रसूल रसाइल की, और बात वो करते हैं जिसका इंतजार पिछले कई दहाइयों से है, और इंतजार की घड़ियां अब लगभग खत्म हो रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि वजीर आजम के दफ्तर के अंदर भी फाइल आ चुकी है और सिर्फ दस्तखत होना बाकी है। मामला वंदे भारत ट्रेन का है। दिल्ली से लेकर श्रीनगर और श्रीनगर से बारामूला तक इस रेल को पहुंचाना है, और इस ज़िम्मन में रेलवे हुक्काम ने एक और संग मील तय कर दिया है। रेलवे की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि रियासी से कटरा तक 20 दिसंबर तक तमाम तैयारियां मुकम्मल की जाएंगी। याद रखिएगा 20 दिसंबर तक तमाम तैयारियां मुकम्मल की जाएंगी। आज 18 है, 19 और 20 2 दिन और वो मांग रहे हैं ताकि ये रेल ट्रैक मुकम्मल तौर पर जो है वो फिट होगा। उसके बाद मुकम्मल तौर पर आपकी गाड़ी जो है वो रियासी कटरा तक चली जा सकती है। ये 20 दिसंबर का टाइम उनकी तरफ से मांगा गया है। नई दिल्ली से श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस जो है जनवरी 2025 को शुरू हो सकती है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक वजीर आजम दफ्तर के सामने 26 जनवरी की तारीख रखी गई है कि दिल्ली से बाज़ाब्ता तौर पर हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत को रवाना किया जाए। ट्रेन जो है वो 800 किलोमीटर का सफर तय करेगी, और ये 800 किलोमीटर का जो सफर होगा ये 13 घंटे से भी कम मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है ये सुबह 7 बजे दिल्ली से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 8 बजे श्रीनगर के अंदर ये अपने स्टेशन पर आ सकती है। इंजीनियर्स जो इस वक्त काम कर रहे हैं उनका मानना है कि डायरेक्टर सेफ्टी जो रेलवे का है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इंस्पेक्शन किया है जी ट्रैक का, संगलदान से रियासी का 2 मरतबा, और उसी तरीके से लगातार ट्रैक को रिव्यू किया गया रियासी कटरा वाले मामले पर भी। और अब बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेन चलाने का जो बिटवीन संगलदान और रियासी वाला पॉइंट था ये थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन संगलदान कटरा वाले पर बहुत जल्द जो है वो फैसला लिया जाएगा। रेलवे हुकाम का मानना है कि 4 स्टेशन जो रियासी के और कटरा के दरमियान है ये 20 दिसंबर तक चालू किए जाएंगे। यानी चारों स्टेशन जो है वो फंक्शनल होंगे 20 दिसंबर तक। जो हम अभी आपको तारीख बता रहे थे तो ये जो 4 स्टेशन रियासी कटरा के दरमियान है ये 20 दिसंबर तक मुकम्मल किए जाएंगे। डायरेक्टर सेफ्टी की तरफ से ट्रायल रन जो है वो देखा गया है। पिछले 15 दिन के दौरान कई मरतबा इस तरीके की सूरत हाल हुई है, और माना जा रहा है कि 5 जनवरी तक तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जाएंगी। सीधे श्रीनगर इमरान नाइकू इस बड़ी खबर पर हमारे साथ है, क्योंकि नॉर्दर्न रेलवे और इस रेलवे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। नई दिल्ली से वज़ीर आज़म का दफ्तर इसको बराह रास्त देख रहा है, और जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए एक राहत भरी खबर होगी अगर ट्रेन सर्विस 26 जनवरी को भी चलती है और इस डेडलाइन को पूरा किया जाता है, तो इससे न सिर्फ सफर आसान होगा बल्कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे हैं उसमें भी बेहतरी होगी। लेकिन सबसे पहले इमरान जानना चाहूंगा कि नॉर्दर्न रेलवे का प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, क्योंकि एक टनल के बारे में माना जा रहा है कि जब ड्रिलिंग हो रही थी तो काफी मुश्किलें हो रही थी, शायद T1 टनल के बारे में यह खबर थी। बाद में यह कहा गया कि जदीद आलात और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जिससे बहुत सारी राहत उन्हें मिली है, और शायद अब यह काम लगभग मुकम्मल हो चुका है। क्या कुछ डिटेल्स आपके सामने है नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से, और क्या वाकई तौर पर 26 जनवरी को हरी झंडी दिखाई जाएगी वजीर आज़म साहब की तरफ से? बिल्कुल, देखिए ये जो दिल्ली कश्मीर जो रेलवे प्रोजेक्ट है ये मंसूबा जो है इसे आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कौमी मंसूबा करार दिया था, और इस वक्त सारी नजरें इसके ऊपर है। जैसे आपने भी कहा कि तवक्कात की जा रही है, इम्कानात है कि 26 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसे कौम के नाम वक़फ़ करेंगे। तो जिस तरह से आपने इसके बारे में डिटेल्स का कहा कि जो हमने यहाँ पे अपने पास रखी है, ये जो दिल्ली से श्रीनगर तक सिर्फ 8 घंटे तक इस हाई स्पीड ट्रेन का सफ़र होगा, जो दिल्ली से 7 बजे रवाना होगी, सुबह 8 बजे श्रीनगर पहुँचेगी। यानी कि सिर्फ 8 घंटों में ये दिल्ली से श्रीनगर के जो 800 किलोमीटर का सफ़र है ये हाई स्पीड ट्रेन करेगी। इसके अलावा जो दुनिया का सबसे ऊंचा तरीन जो पुल है रेलवे का, वहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेन का जो ट्रायल है वो मुकम्मल वहाँ पे हो चुका है, जो ऑफिशियल से बताया है। इसके अलावा हुकाम के मुताबिक डायरेक्टर सेफ्टी ने संगलदान से रियासी तक जो पटरी का दोबारा जायजा 3 दिन पहले लिया, और रियासी तक और वहाँ से जो काम है
रियासी से कटरा तक, उसका भी उन्होंने मायना किया है। संगलदान से रियासी तक ट्रेन चलाने का मंसूबा फिलहाल मौखर कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक अब ये फैसला किया गया है कि संगलदान से कटरा तक बेक वक्त 3 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इंजीनियर्स के मुताबिक टनल नंबर 33 का काम जारी है और 1 माह में मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा रियासी से कटरा के दरमियान 4 स्टेशन का काम 20 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद 25 दिनों तक ट्रायल चलाई जाएगी। इसी तरह से 5 जनवरी के बाद जिसका जायजा 5 जनवरी तक लिया जाएगा। 5 जनवरी के बाद बकिया काम मुकम्मल किया जाएगा और अब इम्कान है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो 26 जनवरी को इसका इफ्तिताह करेंगे। संगलदान से रियासी के दरमियान 26 किलोमीटर का जो ज्यादातर काम मुकम्मल हो चुका है और इस सेक्टर का मुआयना कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने किया है। सो मजमूई तौर पर जिस तरह से मैंने कहा, ये ऑफिशियल फिगर्स है, जिस तरह उन्होंने कहा है कि कुछ पैचेस पे या कुछ स्टेशन तक काम मुकम्मल हो चुका है और अब 2-3 जगहों पे ये जो टनल वाला काम है, ये किस हद तक मुकम्मल हुआ है? ये 1 माह के अंदर अंदर मुकम्मल करने का मतलब दिसंबर का महीना भी ले और जनवरी का महीना भी लेके चले हम? बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा कि 5 जनवरी तक ये बताया गया है कि 5 जनवरी तक इसमें वक्त लग सकता है और 5 जनवरी तक की डेडलाइन भी इसको दी गई है कि 5 जनवरी तक इनको मुकम्मल करना है। लेकिन बाकी जो जिस तरह से डायरेक्टर सेफ्टी ने तमाम इन पैचेस का दौरा किया है, उन्होंने देख लिया है और उन्होंने रिपोर्ट भी अपनी सबमिट की है कि ये मुआयना करने के बाद उनको ये जो है इसकी क्लैरिटी उन्होंने दी है और साथ साथ ट्रायल ट्रेन भी चलाई गई है और उसमें भी जो है वो ट्रायल ट्रेन सक्सेसफुल हुई है। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें 10-15 दिन का और जो इजाफा या मजीद वक्त इन्होंने दिया है, मांगा है, तो उसमें गालिबन 5 जनवरी तक ये मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि बाकी जो सारा संगलदान से कटरा तक जो सफ़र है ट्रेन का, जो पटरी है, उसको ट्रायल के लिए सक्सेसफुल करार दिया गया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इमरान नाइक को ज्वाइन करने के लिए। 26 जनवरी को इम्कान है कि हाई स्पीड ट्रेन जो दिल्ली से रवाना होगी, श्रीनगर स्टेशन तक आएगी। इस ज़िम्मन में तैयारियां चल रही हैं और कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जो है वो एक बार फिर जम्मू का दौरा करने जा रहे हैं और आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर मुसलसल उन्हें आप देखेंगे कि वो इस ट्रैक का मुआयना करेंगे, जिसके बाद हतमी रिपोर्ट वह हुकूमती इदारों को सौंपेंगे। तो फिलहाल उम्मीद ये है कि 26 जनवरी को ये ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है, जिसे आप वंदे भारत भी कहते हैं, ये चलना शुरू होगी, जिससे काफ़ी राहत और फ़ायदा जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा। अब आप कुछ ये भी देख लीजिए कि हमने बाई एयर सफ़र करना है श्रीनगर से दिल्ली, तो आप ये समझ लीजिए 2 घंटे पहले आपने एयरपोर्ट आना है, फिर सफ़र आपका शुरू होता है 1 घंटे का, यानी 3 घंटे आपको लगते हैं दिल्ली आने में। फिर दिल्ली एयरपोर्ट से भी आपने बाहर आने में 1-आधा घंटा लग ही जाता है, तो 4-4.5 घंटे का टोटल सफ़र है। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि जनाब आप रात को बैठे आराम से सुबह श्रीनगर पहुँचेंगे बिना किसी खलल के। रात को दिल्ली काम कीजिए, सुबह श्रीनगर काम कीजिए, आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा कि ये अगर ये ट्रैक थ्रू होता है और इस पर बड़ी ट्रेनें चलना शुरू होती है, माल बरदार ट्रेनें शुरू चलना होती है, तो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी काफी ज्यादा बेहतर हो सकता है। रोड कनेक्टिविटी, इशफाक, एक चीज ये भी है कि इसके साथ साथ ही जब ये ट्रेन थ्रू होगी तो एक तो किराया भी बचेगा, लोगों को वक्त भी बचेगा और उसके साथ साथ सयाहत को फरोग मिलेगा, या जो कारोबारी लोग हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। बिल्कुल, कारोबार को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि फिर ड्राई पोर्ट्स बनेंगे और 10 तरह चीज ऐसे। अभी आप अगर आपने सेब भेजना है तो कहां से आप बेचते हैं? ट्रक के जरिए से बेचते हैं, दिल्ली बेचते हैं। अगर यहां से माल बरदार गाड़ियां चलना शुरू हो गई और आपने ऐसा बंदोबस्त किया कि उसमें वो जा सके, तो कुछ घंटों के अंदर अंदर वो दिल्ली पहुंच जाएंगी और बिना कहीं पर रुके, बिना किसी पर थके, वो दिल्ली आपका अनलोड हो सकता है। तो ये चीजें, बड़ी चीजें आसान होंगी अगर ये चीजें चलती है। और जो हम देखते हैं कि उम्मीद ट्रेडर्स के अंदर है वो बिल्कुल बरहक है। लेटेस्ट होप्स हो कि 26 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म साहब इसको दिखाएं और उसके बाद गुड्स एंड सर्विस ट्रेन भी चलना शुरू हो जाए।